जालिम जो दुश्मन है हमारा, इससे बचाया है और इसने मुंह की खाई है अल्लाह के फजल करम से। उसके बाद हमारे भाई मलिक इफ्तिखार साहब, तो ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इन सब साथ हाउस में। तो आज की तकरीब का आगाज़ जो है वो बस यही है कि हमने इस जश्न आज़ादी का केक जो है वो भट्ट साहब से और साथ जो है मलिक इफ्तिखार साहब से कटवाना है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भट्ट साहब का। भट्ट साहब यहाँ ये सारे पिंडी के जो लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह सारे ही मुस्लिम लीग नून के हैं। खालिद साहब हैं सेवकपुर से, उनका ताल्लुक है नदीम भाई और बिल्लू भट्ट साहब। आप जो है वो सारे साथियों को बखूबी जानते हैं और तकरीबन मुस्लिम लीग नून के कोई बंदा इसमें बाहर का नहीं है। लोगों की जो है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नजरें हैं कि भट्ट साहब आए हैं। भट्ट साहब जो है क्योंकि ये जेंटलमैन लोग हैं और जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। वो लोग नहीं है कि बस आज कह दिया और कल जो है वो भूल जाते हैं। तो आप जो है रावलपिंडी की तरक्की के लिए कोई ऐसा पैकेज अनाउंसमेंट करें जो शहर में ट्यूबवेल लग जाए लोगों के हासिल हुआ। वो आज आप और हम या हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, खास करके नौजवान नस्ल को बैठ के उन्हें ये चीज़ समझानी, उन्हें ये चीज़ बतानी कि ये बड़ी मुश्किल से आज़ादी ये पाकिस्तान हासिल हुई और उस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए 78 साल मेरे भाइयों, आज 78वीं साल के 78 साल के पाकिस्तान हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें हज़ारों खुशियाँ, हज़ारों साल हमसे बाद वाली नस्ल को भी अल्लाह ताला इसी तरीके से पाकिस्तान को कामयाबी भी दे। जो ये 10 मई की कामयाबी थी, ये पाक फौज की कामयाबी थी, इसमें हुकूमत की कामयाबी थी। जब सरबराह बैठे अच्छे फैसले करें, जब सरबराह बैठे साथ मिल के अच्छी चीज़ें, रात को भी हम एक फंक्शन में थे तो वहाँ हासिल हुआ। वो आज आप और हम या हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, खास करके नौजवान नस्ल को बैठ के उन्हें ये चीज़ समझानी, उन्हें ये चीज़ बतानी कि ये बड़ी मुश्किल से आज़ादी ये पाकिस्तान हासिल हुई और उस पाकिस्तान की आज़ादी के लिए 78 साल मेरे भाइयों, आज 78वीं साल के 78 साल के पाकिस्तान हो चुके हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें हज़ारों खुशियाँ, हज़ारों साल हमसे बाद वाली नस्ल को भी अल्लाह ताला इसी तरीके से पाकिस्तान को कामयाबी भी दे। जो ये 10 मई की कामयाबी थी, ये पाक फौज की कामयाबी थी, इसमें हुकूमत की कामयाबी थी। जब सरबराह बैठे अच्छे फैसले करें, जब सरबराह बैठे साथ मिल के अच्छी चीज़ें, रात को भी हम एक फंक्शन में थे तो वहाँ पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं, फिर हमने तुम्हें किधर छोड़ना है। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह का करम है कि हम पाकिस्तानियों ने एक होने का सबूत दिया और उसमें फिर हमें कामयाबी हुई, दुनिया में रिकग्नाइज करती है। और आप इंशाल्लाह ये भी यकीन रखें कि जब हिंदुस्तान कहता है टेबल पे जब वो बैठेगा तो सबसे पहले कश्मीर की बात है। तो ये है, हम सबको एक होना चाहिए, होना भी चाहिए। अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन गोगा साहब ने एक बात की कि भाई यहाँ जो चीज़ें कुछ नज़र आती है, देखिए हम में और आप अगर एक है, अगर कोई चीज़ गलत है आपने मेरा साथ देना है, मैंने आपका साथ देना है, उस गलत चीज़ को मैंने छोड़ना नहीं है। बाकी खिदमत करना हर उस जमात के कहते हैं जिसको टिकट मिला है या जो इलेक्शन हार भी गया है, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की खिदमत करता है। खिदमत करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन खिदमत की आड़ में अगर कोई और चीज़ नज़र आए तो वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ। मैं तो है ना नवाज शरीफ की पिंडी, हमने उसको इसी तरह कायम रखना है। कायद का जो हुक्म है, कारकुन सारे इकट्ठे हों। लीडर जब हुक्म करता है तो फिर कारकुन जो है वो आगे पीछे नहीं देखते। मुझे ये खुशी होगी कि हम सारे मिल के इस शहर की रोडें बढ़ाएंगे। पानी का मसला है, बिजली के मसाइल है, लेकिन हम सब मसाइल ठीक कर लेंगे जब आप खुद ये ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके साथ हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। हम 14 अगस्त करके बैठते हैं।